प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अग्नि तत्व की राशि मेष राशि को छोड़ करके और अपने नैसर्गिक शत्रु दैत्य गुरु शुक्र के प्रथम राशि जो कि भूमि तत्व की राशि वृषभ राशि और वृषभ राशि में वह प्रवेश करने जा रहा है। इसका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह 1 वर्ष तक अर्थात जो है 14 मई 2025 तक यह गोचर रहेगा। इस बीच में जुलाई के बाद से यह देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक ताकतवर हो जाएंगे डिग्री वाइज, और उसके बाद एक और घटना घटित होगी 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, क्योंकि मार्गी के बाद वक्री होंगे, उसके बाद पुनः जो है वो मार्गी होंगे फरवरी माह में 2025 में। तो इसका अलग अलग क्या प्रभाव होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जानना अत्यधिक आवश्यक इसलिए और भी हो जाता है क्योंकि यह विवेक के, धन के और संचित धन के कारक जो है ग्रह होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुत्र और व्यापार के कारक भी ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव आपको सुनना नितांत आवश्यक है। दर्शकों आगे बढ़ूं इसके पहले छोटा सा आग्रह, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करके और अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दर्शकों, जिनकी राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु ये राशियां हैं, वो इसके पूर्व के कार्यक्रमों को आप देख लीजिएगा। उसमें आपकी राशियों पर मैंने 3 राशियों का अलग अलग कार्यक्रम बना करके और आपको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज के कार्यक्रम में मैं 3 राशियों की चर्चा करूंगा, मकर, कुंभ और मीन। आइए, मकर राशि। दर्शकों, मकर राशि हो या आपका मकर लग्न, तो आप इस राशि फल को जरूर सुनिएगा, और जो भी आपके लग्न के हिसाब से, यदि लग्न आपके अलग है, राशि आपकी अलग है, तो दोनों में जिस भी अनुसार यह सटीक फलादेश आपके जीवन में उतरे, उसी को आप मान करके आगे बढ़िएगा। इसलिए दोनों लोगों को ही इसको सुनना चाहिए। देखिए दर्शकों, आपके राशि चूंकि मकर है और शनि की साढ़े के तीसरी ढैया का, यानी कि अंतिम चक्र की ढैया का यह समय चल रहा है। वैसे भी 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया आपकी समाप्त होगी, और उसके जो है बाद 14 मई 2025 को यह वृष राशि से मिथुन राशि में भी यह गुरु का प्रवेश होगा। लेकिन इसके बीच में आपकी राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा। दर्शकों, आपकी राशि के ठीक जो है पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर हो रहा है। मानसिक क्लेश हो सकता है, पुत्र के द्वारा आपको प्रताड़ना, पीड़ित अथवा पिता पुत्र के आपस में संबंधों में खटास की स्थिति बनेगी, इसलिए क्योंकि पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, जो कि पंचम की दृष्टि से हो रहा है, यदि आप निर्णय सही से नहीं लेंगे, विवेकशीलता से आप निर्णय नहीं लेंगे, तो आपके भाग्य को भी यह गोचर प्रभावित कर रहा है। शनि की साढ़े से वैसे भी आप जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति थोड़ी थोड़ी सी गलती की वजह से आपको काफी बड़ी परेशानियों में खड़ा कर सकते हैं, तो आप थोड़ी सी सावधान हो जाइए। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी पद और प्रतिष्ठा परक जो स्थिति है, वह स्थिति चूंकि गुरु पंचम में हो करके और एकादश जहाँ की कारक जो उनका कारक भाव है उस पर वह दृष्टि गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके जो है कार्य का प्रतिफल 100% यह देवगुरु बृहस्पति देते जाएंगे। इसलिए मैं आपको पुनः कह रहा हूं, मकर राशि वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल निर्णयों को लेकर के थोड़ी बहुत आप जो है सावधानी बरतिए।
बाकी जितना आप कार्य करेंगे उतना आपको लाभ 100% या उससे अधिक मैं कहूं कि दे करके देवगुरु बृहस्पति जाएंगे। और हाँ, आपके चूंकि धन स्थान में शनि स्थित है, शनि जहां भी रहते हैं वहां का कभी उस भाव का नुकसान नहीं करते और मूल त्रिकोण का शनि है। तो आप जब भी अपने प्रोफेशनलिज्म में आप देखिएगा शनि की स्थिति आपकी सदैव मजबूत रहेगी, अर्थात कुटुंबी जनों का साथ मिले न मिले लेकिन आपके अधीनस्थ लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से धन की प्राप्ति होगी। वाणी और इसके साथ साथ में भोजन दोनों पर आपको संयम बरतना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति पंचम में है और उनकी दृष्टि लग्न पर भी है, अर्थात आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा। आपके व्यक्तित्व की चमक पूरे संसार में आलोकित होगी, अर्थात आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब मैं बात करूं कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि मकर राशि वालों को आप सभी ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का प्रातः काल जो है जप कीजिए और भगवान शिव को केसर और हल्दी दोनों मिला करके और उनका ओम नमः शिवाय से अभिषेक कीजिए। यदि रुद्र सूक्त से अभिषेक करते तो अत्यधिक शुभप्रद है। जितने भी संकट या इस प्रकार के न्यायालयीन प्रकरण है या पिता पुत्र से संबंधित जो परेशानियां हैं, विवेकशीलता की जो है वजह से जो आप कोई नुकसान की स्थिति बन रही, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको काफी राहत मिलेगी। बात करूं अब इसके बाद की दूसरी, इस कार्यक्रम की दूसरी राशि अर्थात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के ऊपर यह गोचर 1 मई 2024 को जो देवगुरु बृहस्पति अपने नैसर्गिक शत्रु की राशि भूमि तत्व की राशि वृष राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं, वह आपकी राशि या जिनका लग्न कुंभ है, इन दोनों के लिए मैं ये कहूं कि वाकई में यह छप्पन फाड़ करके और आपको धन लाभ की स्थिति निर्मित करने वाले हैं। अत्यधिक शुभप्रद है। यह एक जो शब्द लोकोक्ति है कि छप्पन फाड़, मतलब कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तविक में यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के ठीक चौथे स्थान पर हो रहा है, जो कि सुख का स्थान है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ अत्यधिक जो है ताकतवर हो जाते हैं और कर्म स्थान और लग आपके व्यक्तित्व कर्म स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं, कर्म को भी में वृद्धि करते हैं। शत्रु स्थान को यह दृष्टिगोचर कर अष्टम स्थान को दृष्टिगोचर करके और आपके कार्य की जितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए उससे अत्यधिक या कई गुना अधिक जो है लाभ दिलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है नए कार्य करने का अवसर प्राप्त करते हैं और जो पुराने कार्य लंबित हैं उनमें प्रगति भी आपको प्राप्त होती है। इसके साथ साथ में ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और आपके जो पूर्व मित्र हैं जिनके आपके संबंध टूट चुके थे वह पुनः जुड़ते हैं और जो विदेशी कंपनियों अथवा विदेशी धरती पर व्यापार करते हैं, खनिज से संबंधित हो, आईटी सेक्टर से संबंधित हो या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जो है का जो कार्य करते हैं, माना दोनों तीनों सेक्टरों में कुल मिलाकर के विदेशी कार्यों से संबंधित या विदेशी यात्राओं से संबंधित व्यापार में ऐसे लोगों को अत्यधिक जो है धन की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यधिक शुभप्रद है। अब इसके बाद जो मैं एक बात कहूं कि सावधानी आपको क्या बरतना चाहिए। देखिए, कुटुंब स्थान में आपके राहु हैं, चूंकि 12 नंबर वहां पर है। राहु क्या वहां रहना आपके कुटुंबी जनों से आपको दूर होना ऐसा संकेत दे रहे हैं, अर्थात आपके कुटुंबियों का आपको साथ नहीं मिलेगा। सामाजिक यदि आप क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं
या आप विवाह नहीं हुआ और विवाह के युग के बारे में प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता न मिले, अथवा यदि आप के जो है ठीक है, यह जो गोचर है वह गोचर छठे स्थान में तो हो ही रहा जो है माफ कीजिएगा, चतुर्थ स्थान में तो हो ही रहा है, लेकिन यह गोचर 12वें स्थान को दृष्टिगोचर भी कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। इसका मतलब ये है कि आपकी आय से अधिक जो है जितना आय होगा उतना आपका व्यय होगा, लेकिन वह क्या व्यय होगा? तो ज्ञान का व्यय होगा, चूंकि बुद्धि और विवेक के कारक हैं। जब ज्ञान का व्यय होगा तो इसका मतलब वह व्यक्ति कार्य करेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, पराक्रम उसका जो है सही दिशा में होगा, जिसकी वजह से धन लाभ उसको अच्छा प्राप्त होगा। तो ये मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभप्रद है। बात करूं अब मीन राशि, चूंकि आपकी राशि के ठीक पराक्रम स्थान में यानी कि तीसरे स्थान में यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर आ रहे हैं और 14 मई 2025 तक रहने वाले हैं। ऐसे में मीन राशि वालों के लिए यह केंद्रेश अर्थात कर्मेश होकर के और लग्नेश होकर के और इनका पराक्रम भाव में बैठ करके भाग्य को बलवती करना, मैं ये कह सकता हूं कि 100% मीन राशि वालों के लिए भी यह गोचर अत्यधिक लाभप्रद है। संतान के क्षेत्र में संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, यह समय अत्यधिक अच्छा है। धन की प्राप्ति, व्यापार आपने शुरू कर दिया, लाभ नहीं मिल रहा है, कई कई बार बंद हो चुका या उसमें प्रगति उतना नहीं मिल रही है, तो यह समय आपके लिए अनुकूलता प्रद है। केवल भगवान शिव की आराधना करते रहिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, बड़े वरिष्ठों का सम्मान करते रहिए, उनको कुछ फल वस्त्र अथवा उनके मनोनुकूल कोई खाने पीने की चीजें आप उनको गिफ्ट कर दीजिए। फिर देखिए कमाल आप इस जो है गोचर का मीन राशि वालों के लिए अत्यधिक लाभप्रद हो जाएगा। स्कूल अथवा आप यदि एजुकेशन सेक्टर में है या उससे संबंधित व्यापार करते हैं या आप धार्मिक क्षेत्र में हैं और जैसे ज्योतिष का कार्य करते हैं अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में कथावाचक इत्यादि के क्षेत्र में है, इन समस्त कार्य क्षेत्रों में भी यदि आप जुड़े हुए लगे हुए हैं तो यह आपके समृद्धिप्रद समय यह साल रहेगा। वस्तुतः इसमें केवल मात्र जो है किसी भी प्रकार से अनैतिक अथवा असंवैधानिक तरीके से कार्य करने वाले लोगों से मत जुड़िए, न ही आप स्वतः भी इस प्रकार के कार्य को कीजिए। निश्चित रूप से आपको जो है कोई नुकसान नहीं होगा। अब इसके बाद से चूंकि देखिए अकस्मात धन की प्राप्ति का आप मनसा मत पालिए, यह नुकसानप्रद हो सकता है। और यदि पूरा लाभ आप लेना चाहते हैं, दो तीन चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। पहला मद्य, दूसरा मांस का परित्याग कर दीजिए, तीसरा सट्टा इत्यादि जो चीजें हैं इससे संबंधित भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए, न खेलना चाहिए, न ऐसे लोगों से के संपर्क में आना चाहिए। चौथा, आपको प्रतिदिन भगवान शिव की खूब आराधना कीजिए, रुद्र सूक्त का पाठ कीजिए, जिसे जटाटवी गलत जल प्रवाह पाय वितस्थले गले वलम विलंबितम भुजंगतुम गमालिकाम, जो यह शिव तांडव स्तोत्र है, इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए आप जो है भगवान शिव पर यदि मिल जाए तो प्रत्येक जो है सोमवार को मंदार पुष्प अर्पित कीजिए। एक मंदार पुष्प को अर्पित अर्पित करने से स्वर्ण अर्पित करने जैसा फल की प्राप्ति शास्त्र में कहा गया है, ऐसा मिलता है। यदि आप ये करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर अत्यधिक कृपा होगी और आपके कार्य, व्यापार, शिक्षा, परिवार और आपकी जो है सामाजिक पद प्रतिष्ठा, इन समस्त क्षेत्रों में आपको बहुत ही अनुकूलताप्रद यह साबित होगा। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। पुनः दूसरे किसी विषय को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहिए। नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके और कमेंट कीजिएगा। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठता है तो उसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिसके बाद हम उस पर कोई विशेष जो है
कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।